नेक्स्ट एक टॉपिक है हमारे पास नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या है कि भाई बाज दफा ना हमारे पास ये SN2 रिएक्शन से रिलेटेड है, SN2 से, सही है ना। बाज दफा हमारे पास कुछ ऐसे SN2 रिएक्शन होते हैं जिनका रेट इंतहाई ज्यादा होता है। और अच्छा अब देखें, SN2 रिएक्शन के अंदर मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या बताया है, SN2 रिएक्शन में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, जो कॉन्फ़िगरेशन होती है उस पर क्या असर पड़ता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम होती है, डिफरेंट होती है, क्या होती है, तो बता सकता है बच्चा स्टीरियो के वाले से कॉन्फ़िगरेशन। कि अगर आपकी रिएक्टेंट फर्ज करें, मैंने हमने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास रिएक्टेंट है, उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन है ए, ठीक है, उसके साथ ये अटैच है, उसके साथ ये अटैच है, और उसके साथ ये अटैच है, ठीक है, बी, और ये लिविंग ग्रुप है लेट्स सपोज, और ये सी है, ठीक है। तो चार चीजें अटैच हैं, तो क्या प्रोडक्ट भी SN2 मैकेनिज्म में प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, डिफरेंट होगी, या क्या होगा उसमें? कल पढ़ा हमने ये, कल नहीं परसों पढ़ा, हफ्ते सब मंडे वाले दिन। सर मतलब ऑपोजिट हो जाएगी, अब एक जगह पे आपने देखा था सेम हो, यस ऑपोजिट हो जाएगी। ऑपोजिट हो जाएगी, अगर ये आर है तो दूसरी जगह प्रोडक्ट में ऐसा। हाँ शाबाश। हाँ SN2 में कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ना वो इन्वर्ट होती है, हमने पढ़ा था वॉल्डन इन्वर्जन होती है। कोई भी रिएक्शन जी सर। जब SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होगा तो उसमें जो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन होगी ना वो रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन से उलट होगी। अगर रिएक्टेंट R थी तो प्रोडक्ट S होगी, अगर रिएक्टेंट S थी तो प्रोडक्ट R होगी, ठीक है। अब हमारे पास ना कुछ ऐसे रिएक्शन आए सामने जो है तो SN1, जो जिनका मैकेनिज्म तो SN2 था, ठीक है ना, लेकिन उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुई। मैकेनिज्म SN2 था लेकिन कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं हुई, मतलब कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट नहीं हुई, ठीक है ना। दूसरी बात ये थी कि मैकेनिज्म SN2 था लेकिन रेट बहुत ज्यादा था, हाई रेट था उनका। हाई रेट से मुराद महंगे नहीं थे, मतलब उनकी स्पीड बड़ी ज्यादा थी, सही है ना। तो ये दो चीजें। अच्छा एक बात याद रखें कि कोई भी जो थ्योरी है ना, ठीक है ना, उससे पहले एविडेंस आता है। पहले हमारे पास एक एविडेंस आता है, शायद पहले भी मैंने आपसे कई दफा ये बात मैं अक्सर बच्चों ये मैं अपने एक टीचर हमारे एक थे मुनीरुद्दीन साहब MSc में, तो उन्होंने ये बात हमें ये सिखाई थी, और वो बड़ा जबरदस्त जुमला है कि पहले जो है ना साइंस के अंदर एविडेंस आता है, फिर उसके बाद थ्योरी आती है। मसलन मसलन ये कि पहले इंसान जो है ना वो बारिश होते हुए देखता है, ठीक है, तो फिर वो सोचता है कि बारिश जो ना वो उसकी रीजन क्या है, उसकी वो थ्योरी बनाता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पहले एविडेंस आया, मिसाल के तौर पर हमारे पास एविडेंस आया कि एक रिएक्टेंट थी, कोई भी रिएक्टेंट ले लें, फॉर एग्जांपल एक ये रिएक्टेंट है, जिसमें ये हमारे पास एक S ग्रुप है, इसके साथ एक C है, उसके साथ एक Cl है, ठीक है, ठीक है, या इसको हम कर लें बीटा पे, यहाँ पे ये C है और इस C के साथ Cl है, ठीक है। इसी तरह इस तरफ भी एक C है और C है और उसके बाद Cl है। ये एक है मस्टर्ड गैस है, ठीक है। मस्टर्ड गैस की जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं ना तो Cl की जगह पे लग जाता है OH, ठीक है, Cl की जगह पे OH लग जाता है, मतलब इसकी आगे ये हम रिएक्शन पढ़ेंगे भी, ठीक है। Cl की जगह पे OH लग जाता है, इधर भी OH लग जाता है। अब ये है तो सिंपल एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। तो आपके ख्याल में इसका मैकेनिज्म क्या होना चाहिए, SN1 होना चाहिए या SN2 होना चाहिए इस रिएक्टेंट का? सर SN2 होना चाहिए, रीजन? क्योंकि सर इस तो क्यों SN2 होगा? ऐसे क्यों, हम कैसे कह सकते हैं हम देख के कि ये इसका SN1 SN2 है? देख के बता सकते हैं किसी चीज का स्ट्रक्चर देख के कह सकते हैं कि इसका SN1 है या SN2 है? जवेरिया बताए जरा जल्दी, शाबाश। स्ट्रक्चर देख के नो कैसे? सर देख के तो नहीं हम बता सकते, नो सर स्ट्रक्चर देख के नहीं, लेकिन जो उसकी मतलब एप्लीकेशंस है उनको देख के हम कह सकते हैं कि ये रिएक्शन हाँ जी, कोई और SN1 नहीं बच्चा है बताए जी, SN2। कोई और बच्चा कंट्रीब्यूट करे कि क्या स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं, मतलब शक्ल देख के बता सकते हैं कि ये SN1 के थ्रू जाएगा या SN2 के मैकेनिज्म फॉलो करेगा?
हम स्ट्रक्चर देखकर ये बता ऐसा सकते हैं कि सर ये ऐसा बन जाएगा कि टू जाएगा। स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं? यस सर। कैसे? सर अगर रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है तो वो SN2 होगा एक ही स्टेप में। नहीं, स्टेप की तो बात ही नहीं है, हमने तो सिर्फ स्ट्रक्चर देखा अभी। मेरा ये ख्याल है कि बता सकते हैं, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी हुई है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट के नाम से, ठीक है ना? तो आपने उसमें पढ़ा हुआ है कि जो प्राइमरी सबस्ट्रेट होता है वो हमेशा SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, और जो टर्शरी होता है वो हमेशा SN1 फॉलो करता है। ये तो कंफर्म बात है, ठीक है। और जो सेकेंडरी होता है उसके बारे में डाउट होता है, वो कुछ जो ना वो कंडीशंस में SN2 को फॉलो करता है, कुछ कंडीशंस में SN1 को फॉलो करता है। बाकी इन दोनों का तो तकरीबन कंफर्म है कि ये जो है ना वो कौन कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपके सामने जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, ये टेढ़ा मेढ़ा सा, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्या है? चले, 12 टाइम लिमिटेड होता है एक तो। चले खैर, ये ना सेकेंडरी है देखने में लग रहा है, सही है ना? लेकिन बहरहाल ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। सेकेंडरी भी जो होते हैं ना वो ज्यादातर SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि वो SN1 की तरफ जाते हैं, वो भी डिपेंड करता है अगर जो ना वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो न्यूक्लियोफाइल के हवाले से या लिविंग ग्रुप के हवाले से, फिर जो है उस तरफ जाते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि ये मैकेनिज्म तो SN2 फॉलो कर रहा है। अब इसी कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं कि मैकेनिज्म इसका SN2 है, लेकिन एक तो ये है कि इसका रेट बड़ा ज्यादा है, मतलब बड़ी स्पीड से रिएक्शन हो रहा है। दूसरा ये है कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन सेम है, कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रही। अदरवाइज होना ये चाहिए था कि अगर ये R कार्बन है तो प्रोडक्ट में OH वाला S बन जाना चाहिए था, और अगर वो R था वो भी S बन जाना चाहिए था। तो ये हमारे पास एक एविडेंस आया कि ऐसा क्यों हुआ है। इस एविडेंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक थ्योरी लेके आए, और वो जो थ्योरी होती है वो एविडेंस पे बेस कर रही होती है। वो हम हवा में तीर नहीं चलाते, बल्कि हम उसका एनालिसिस करते हैं, फिर उसमें से क्लू लेते हैं, फिर उसमें से हम एक थ्योरी बनाते हैं कि अच्छा इसमें ये हुआ होगा, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो इन चीजों के आंसर ढूंढने के लिए कि इसका रेट ज्यादा क्यों है और इसकी कन्फिगरेशन सेम क्यों है, हमने थ्योरी प्रेजेंट की नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की। हमने कहा जी कि इन रिएक्शंस में क्या होता है कि रिएक्शन तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस हैं, लेकिन जो नेबरिंग ग्रुप है, नेबरिंग ग्रुप के नेबर से मुराद आपको पता हमसाया होता है, ठीक है। नेबरिंग ग्रुप वो होता है जो कि जो ना वो साथ में मौजूद है, विसिनिटी में है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे नेबरिंग से मुराद है बीटा कार्बन, ठीक है, बीटा ग्रुप, सॉरी, ठीक है। बीटा ग्रुप होता है, अल्फा होता है जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच हो, ये वाला अल्फा, और ये होता है बीटा। बीटा के साथ जो चीज भी अटैच होगी वो बीटा ही कहलाएगी। ये भी बीटा पोजीशन पे है, और ये वाला जो है OH, ये भी बीटा पोजीशन पे है, सही है। और ये वाला कार्बन बीटा कार्बन है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब अल्फा बीटा का हम लफ्ज जो ना वो कार्बन के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो बीटा कार्बन के साथ जो ग्रुप मौजूद होगा, ये इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर अपना असर डाल रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? उसकी वजह से दो काम हो रहे हैं। उसकी वजह से एक तो ये हो रहा है कि रिएक्शन का रेट बड़ा ज्यादा हो गया, दूसरा ये हो गया है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुई। ये ऐसा इसको हम बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। और ये नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होती है कि जब ये जो नेबरिंग ग्रुप है, जैसे कि ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये अपने इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करता है इंट्रा मालिक्यूलरली। इंट्रा का मतलब होता है विद इन द सेम मालिक्यूल, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन की डोनेशन के जरिए जो है वो अपना जो ना वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होती है, और उसके नतीजा क्या होता है कि रिएक्शन का रेट ज्यादा हो जाता है और कॉन्फ़िगरेशन की रिटेंशन होती है, मतलब सेम कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं, हमने कहा थी कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के लिए दो कंडीशंस हैं। नेबरिंग ग्रुप कौन सा हो सकता है, पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? एक तो वो है कि जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और वो बीटा पोजीशन पे हो, ठीक है। ये दो कंडीशंस का होना जरूरी है। कौन सी दो कंडीशन? नंबर 1 कि ग्रुप शुड बी, एक और कंडीशन है कि कॉन्जुगेटेड होना चाहिए इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से। कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है भला, कोई बताएगा? कॉन्जुगेटेड सर जिसमें बॉन्ड हो, जिसमें बॉन्ड हो। क्या हो? सर अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल अल्टरनेट बॉन्ड पोजीशन हो। पे, शाबाश, अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो, उसको हम कॉन्जुगेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट होना चाहिए। कॉन्जुगेशन मीन के, कॉन्जुगेशन का एक पूरा आपने टॉपिक भी पढ़ा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स में,
कि कॉन्जुगेटेड बॉन्ड क्या होते हैं, वो अल्टरनेट को ही कहते हैं, ठीक है, एक छोड़ के एक जो होता है उसको Yes, हम अल्टरनेट कहते हैं, ठीक है। तो एक तो ये कि तीन चीजें आ गई यहाँ पे कि जो नेबरिंग ग्रुप है उसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, या नेगेटिव चार्ज भी कई दफा होता है, और वो बीटा पोजीशन पे होना चाहिए। एक्चुअली बीटा पोजीशन और कॉन्जुगेटेड एक ही चीज है, जो भी चीज बीटा पोजीशन पे होती है वो कॉन्जुगेटेड होती है, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज है, एक ही बात दो दफा की हुई है, ठीक है। और दूसरी बात की स्टूडेंट लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर डोनेशन। हाँ, एक और कंडीशन है कि ये जब इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा ना इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन आपको पता है वो सबस्ट्रेट का वो वाला कार्बन है जिसके साथ लिविंग ग्रुप अटैच है। मिसाल के तौर पर ये अगर कार्बन है जिसके साथ लिविंग ग्रुप अटैच है, तो ये वाला कार्बन जो है ना इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से हम इसको इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कह रहे हैं, ठीक है। तो जो नेबरिंग ग्रुप है वो जब इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को, तो एक रिंग बनेगी, ठीक है। वो 3 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग बनती है, जैसा कि यहाँ पे आपको एक रिंग नजर आ रही है, ठीक है। कि ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर था, यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये नेबरिंग ग्रुप लगा हुआ है। नेबरिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन के पेयर डोनेट करेगा इसको, ठीक है, ये इसको डोनेट करेगा और उसके नतीजे में इनके दरमियान एक रिंग्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें 3 मेंबर रिंग बनेगी। तो ये यहाँ कई दफा हो सकता है कि 5 मेंबर रिंग भी बन सकती है और 6 मेंबर रिंग भी बन सकती है। तो बहरहाल ये 2-3 चीजें होना जरूरी है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के लिए। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन के लिए जो नेबरिंग ग्रुप है उसको बीटा पोजीशन पे होना चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर होना चाहिए और उसको 3, 5 या 6 मेंबर रिंग बनानी चाहिए। जब ये 3 चीजें पूरी हो जाएंगी तो वो नेबरिंग ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के एलिजिबल हो जाता है, अहल हो जाता है। जब वो पार्टिसिपेट करता है तो 2 काम हमने पढ़े हैं जी, 2 काम होते हैं, रिएक्शन का रेट ज्यादा हो जाता है और कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो चेंज नहीं होती, जो रिएक्टेंट में थी वही की वही रहती है। देखिए ना SN1 में आपने देखा था कि हाफ में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, हाफ में सेम रहती है, हमने कहा था रेसिमाइजेशन हो जाती है। SN2 में आपने कहा था कि वाल्डन इन्वर्जन हो जाती है, कॉन्फ़िगरेशन उलट हो जाती है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेम की सेम रहती है, चाहे मैकेनिज्म SN1 हो चाहे SN2 हो। आमतौर पे इसको जब स्टडी किया जाता है तो इसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होता है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में, ठीक है जी। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ आया इसका नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का। बेसिकली इसमें ना एक और चीज है, अच्छा, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है समझने वाला कि देखें आपने ये पढ़ा हुआ है कि भाई कॉन्फ़िगरेशन क्यों चेंज होती है। इस तरफ फर्ज करें लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, और ये कोई भी ग्रुप है H है, ठीक है, इस तरफ कोई भी CH3 लगा हुआ फर्ज करें, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ लेट्स सपोज इसके साथ एक नेबरिंग ग्रुप है, ठीक है, जिसको आप नेबरिंग ग्रुप कह रहे हैं, बाकी इसके साथ 2 H है, ठीक है। अब नेबरिंग ग्रुप जो होता है वो कॉन्फ़िगरेशन को चेंज क्यों नहीं होने देता, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है SN2 मैकेनिज्म में अटैक कहां से होता है न्यूक्लियोफाइल का। SN2 मैकेनिज्म में कहां से अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, बता सकता है कोई बच्चा? SN2 में न्यूक्लियोफाइल किस तरफ से अटैक कर सकता है या किसी भी तरफ से कर सकता है? सर बैक से, कहां से? सर बैक से, बैक मतलब पिछली तरफ। हाँ, हमने कहा जी कि SN2 में या दूसरे लफ्जों में SN2 में तो अटैक होता है बैक साइड से, ठीक है, और SN1 में भी हमने कहा था कि हाफ में बैक साइड से होता है और हाफ में सेम साइड से होता है, क्योंकि उसमें तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन जाता है ना, प्लेनर बन जाता है, सही है ना। तो जब अटैक होगा ना बैक साइड से तब कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, ये बात समझ आई है। अब जो नेबरिंग ग्रुप है ना वो पता क्या काम करता है, वो बैक साइड को ब्लॉक कर देता है। वो अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर जब डोनेट करता है तो उससे क्या होता है कि बैक साइड जो होती है वो ऑक्यूपाई हो जाती है, वो अवेलेबल ही नहीं रहती, ठीक है। अब इसके नतीजे में क्या हुआ कि ये जो जी था इसने बैक साइड को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। अब बैक साइड जो होती है वो अटैक के लिए अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। अटैक होना है तो फ्रंट साइड से होना है, नहीं तो नहीं होना। और एक्चुअली यहाँ पे अटैक होता है और बड़ी तेजी से होता है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर बन गया है ये रिलेटिवली स्टेबल होता है, ठीक है। अब अटैक कहाँ से होना है, जहाँ पे लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। और फिर ये सारा जो जब लिविंग ग्रुप, ये देखें लिविंग ग्रुप की जगह पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल और वो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लग जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल जब लग जाएगा ना
तो ये दोबारा अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। ठीक है, जब ये दोबारा अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, ठीक है, तो यही वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, सिर्फ फर्क क्या होगा कि जहाँ पे एल लगा हुआ था वहां पे क्या लग जाएगा, सॉरी, जहाँ पे लीविंग ग्रुप लगा हुआ था वहां पे लग जाएगा जी जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है वो लग जाएगा। अब इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुई। कॉन्फ़िगरेशन चेंज क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो नेबरिंग ग्रुप था ना उसने बैक साइड से अटैक होने ही नहीं दिया। जब बैक साइड से अटैक ही नहीं हुआ तो फिर कॉन्फ़िगरेशन में भी कोई किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। ये बात समझ आइए बेटा, क्यों नहीं चेंज होने देता वो कॉन्फ़िगरेशन को? सर ये रिपीट कर जी सर ये रिपीट कर दीजिए। चलें, ये दोबारा इसको देख लीजिए। अच्छा जी, दोबारा देखिएगा। एक मिनट में दोबारा से ड्रॉ करता हूँ इसको। ये ले, दोबारा से देखें कि नेबरिंग ग्रुप के लिए मैंने कहा कि ये एक कार्बन है, इसके साथ लिविंग ग्रुप अटैच है। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा इसके साथ बीटा कार्बन है, जिस बीटा कार्बन के साथ एक नेबरिंग ग्रुप जी, जिसको मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो अटैच है। फॉर एग्जांपल वो ओ ही है, ऑक्सीजन है। ठीक है, अच्छा जी, बच्चे आवाज आ रही है? वो थोड़ा सा उसमें हुआ है, रिकनेक्ट हुआ है। जी सर आ रही है आपकी आवाज। अच्छा जी, स्क्रीन नजर आ रही है? नो स्क्रीन शो नहीं हो रही। हो रही है सर। अच्छा, अब इसमें क्या है कि देखिए आपके पास एक ये कार्बन, उसके साथ एक ये कार्बन, इस कार्बन के साथ लगा हुआ है लिविंग ग्रुप। ठीक है, और इसके साथ दो ग्रुप और अटैच हैं, एक लेट्स सपोज एच है और एक ग्रुप जो है ना वो कोई और है, जैसे कि CH3। ये एक कायरल कार्बन है। ठीक है, ये जो दूसरा कार्बन था इसके साथ एक जो ना वो नेबरिंग ग्रुप अटैच है, जिस जैसा कि फॉर एग्जांपल O है। ठीक है, इसको मैं O से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, ये O है और इस O का जो है ना वो सूरत, और इसके साथ जाहिर है एक और भी होगा। ठीक है, एक इसके साथ ये भी अटैच है, फर्ज करें। ठीक है, अब होगा क्या कि जब रिएक्शन होना है ना, तो ये सबसे पहले क्या होगा कि ये O अपने इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा इसको। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का पेयर इसको डोनेट करेगा तो उसके नतीजे में क्या होगा जी, आपके पास कुछ ये सूरत हाल बनेगी कि C, ठीक है, और इसके साथ ये C का बॉन्ड पहले से बना हुआ है, ये बॉन्ड लिविंग ग्रुप यहाँ पे मौजूद है, ये भी यहाँ पे मौजूद है H। ठीक है, और ये भी यहाँ पे मौजूद है। अब इससे क्या होगा कि जैसे ही ये वाला बॉन्ड बनना शुरू होगा ना, लिविंग ग्रुप को खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएगा एक तरह से। ठीक है ना, लिविंग ग्रुप निकलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे O ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया है। ठीक है, अब ये जो इसने अटैक किया था ना, ये बैक साइड से किया था, जिससे क्या हुआ कि बैक साइड ऑक्यूपाई हो गई है, बैक साइड अब अटैक के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जी लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप ने निकलना ही है, कार्बन के बॉन्ड ज्यादा हो रहे हैं। लिविंग ग्रुप जब निकलेगा तो कार्बन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज भी आएगा, लेकिन उसी टाइम पे क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना किससे? फ्रंट साइड से। और उसी वक्त क्या होना है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का पेयर इसने शेयर किया था ये वापस ले लेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का शेयर जो ना वो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड ही होगा, अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो फिर वो पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। अच्छा, अब क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इसको देगा और उसके नतीजे में ये कंपाउंड दोबारा से अपनी पहले वाली हालत में वापस आ जाएगा। यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे H लगा हुआ है और यहाँ पे वो C है और उस यहाँ पे लगा हुआ है जी न्यूक्लियोफाइल, जो भी न्यूक्लियोफाइल आया है। ठीक है, और ये जो उसके साथ G O था ये वैसे का वैसे लग गया दोबारा, और H भी वैसे का वैसे लग गया। अब इस सारे प्रोसेस में क्या हुआ कि अगर ये फर्ज करें, अगर ये इसको अगर हम असाइन करें प्रायोरिटीज, अगर इसकी प्रायोरिटी जो ना वो लिविंग ग्रुप की प्रायोरिटी 1 है, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी 2 है, इसकी प्रायोरिटी 3 है, इसकी 4 है, तो आपको नजर आ रहा है कि ये एक जो ना वो एंटी क्लॉकवाइज यानी एस है, कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, जबकि ये भी अगर इसको आप प्रायोरिटी असाइन करें 1 2 3, ठीक है, और 4, तो ये भी एक एंटी क्लॉकवाइज एस कॉन्फ़िगरेशन ही है। तो इस नेबरिंग ग्रुप ने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं होने दिया। क्यों नहीं होने दिया?
क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक करना था, उसके अटैक करने से पहले ही इसने बैक साइड ऑक्यूपाई कर ली, बैक साइड को जो ना वो कब्जा कर लिया। अब सिर्फ फ्रंट साइड अवेलेबल है अटैक के लिए, फ्रंट से न्यूक्लियोफाइल ने आके लगना होगा तो लग जाएगा, तो वो फ्रंट से ही लगता है। जब फ्रंट से अटैक करता है तो कॉन्फ़िगरेशन वही रहती है जो कि पहले थी। जी, इसमें वो किसी किस्म का कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। एक ब्रीफ सा कॉन्सेप्ट था कि भाई नेबरिंग ग्रुप जो होता है वो किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं होने देता, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं, ये एक एग्जाम्पल है, ये बात हो गई। ये एक आपके सामने एक एग्जांपल है, वही जो मैंने पहले रिएक्शन लिखा था कि मस्टर्ड गैस जो होती है वो प्राइमरी हैलाइड में जो ना वो काउंट होता है रैपिडली, और जिसकी वजह से क्या हाँ, और हाइड्रोलिसिस पानी के साथ होता है, हालांकि पानी एक न्यूक्लियोफाइल पुअर न्यूक्लियोफाइल है। तो ये रिएक्शन क्यों होता है, हालांकि SN2 मैकेनिज्म के लिए न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इस मैकेनिज्म की रीजन क्या है होने की, इस मैकेनिज्म के होने की रीजन ये है कि भाई इसमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है, और यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप है S, ठीक है ना, नेबरिंग ग्रुप S है। ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ठीक है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और ये बीटा के साथ लगा हुआ नेबरिंग ग्रुप। इसी तरह यहाँ पे ये अल्फा, ये बीटा, और बीटा के साथ नेबरिंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये नेबरिंग ग्रुप जो होता है, सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं 2, जैसा कि ऑक्सीजन के पास होते हैं, ठीक है। तो ये इन इलेक्ट्रॉन के पेयर्स की मदद से पार्टिसिपेट करता है। ये इलेक्ट्रॉन के पेयर इसको शेयर करेगा बैक साइड पे, ठीक है, जिसके नतीजे में ये साइक्लिक एक एनाइन बनेगा, सल्फोनियम आइन। उसी वक्त ये जो ना लिविंग ग्रुप भी लीव हो जाएगा, ठीक है। फिर वही काम होगा कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, वो उसके अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, ठीक है, और फिर ये वाला जो पॉजिटिव खत्म करने के लिए ये वाला जो ना इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, प्रोटॉन निकलेगा यहाँ से, और इसी तरह एक OH जो है ना वो रिप्लेस हो जाएगा। इसी सेम रिएक्शन के थ्रू, सेम रिएक्शन सेम मैकेनिज्म के थ्रू दूसरे Cl की जगह पे भी क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। तो ये एक रिएक्शन है, एग्जांपल है, जिसमें सल्फर जो होता है वो पार्टिसिपेट कर रहा है एज ए नेबरिंग ग्रुप।